ISI के साबिक शोहरा आफाक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल को बिछड़े 8 साल हो गए हैं। 20 नवंबर 1936 को सरगोधा में तुलू होने वाला ये अस्करी तारा 15 अगस्त 2015 को रावलपिंडी के शोहदा कब्रिस्तान में गुरूब हो गया। दुनिया के 5 अस्करी दिमागों में एक माने जाने वाले जनरल हमीद गुल को वो मुनफरिद एजाज़ मिले कि दुनिया की फ़ौजी तारीख उन पर रश्क करती है। जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का एजाज़ हासिल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी फ़ौजी मशकों ज़रब मोमिन की सरबराही का एजाज़ मिला। सऊदी अरब ने इन्हें मुजाहिदे इस्लाम का खिताब दिया। जनरल हमीद गुल ने इस 80 की दहाई में मुंह जोर सुर्ख रीछ को अफगानिस्तान से मार भगाया, जबकि 9/11 के बाद ये पेशगोई भी की कि अमेरिका भी अफगानिस्तान में फतहयाब नहीं हो पाएगा। जनरल हमीद गुल की ये पेशगोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई जब तालिबान दूसरी मरतबा तख्त काबुल के वारिस ठहरे। जनरल हमीद गुल अपने मिजाज के आदमी थे। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का चार्ज इस पेशावराना मंतक से वापस कर दिया कि मैं टैंक बनाने नहीं टैंक चलाने आया हूँ। जी हमीद गुल ही थे कि जिन्होंने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल वॉर कॉलेज का अस्करी कोर्स ये कहकर ठुकरा दिया कि अंग्रेज कौन होता है, मुझे जंग सिखाने वाला, वतन के दिफा का फहम मेरे लहू लहू में दौड़ता है। जनरल हमीद गुल को यह एजाज़ भी हासिल है कि दीवार बर्लिन के इन्हदाम पर इन्हें भी तोहफे के तौर पर एक टुकड़ा भेजा गया, जिस पर ये तारीख साज अल्फाज कुंदा थे कि इस शख्स के नाम जिसने इस दीवार पर पहली ज़रब लगाई थी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इसी मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद के बेटे अब्दुल्ला गुल साहब। आप सरबराह हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज स्टेज आपके पास है सर। सवाल तो मैं करूंगा नहीं, बस ये पूछूंगा आपसे कि आपको याद तो आते होंगे आपके लिए आपकी जो एक उनके साथ एक निस्बत, आपके साथ जो उनका ताल्लुक था, बड़ा प्यारा ताल्लुक था, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जो आपने इतने अच्छे अल्फाज और इतने खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया। वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी जो है वो बानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा महसूस किया कि कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस चाहिए है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो आज इतनी मजबूत हुई कि पूरी दुनिया की नाक में दम गया हुआ है। ISI को नंबर 1 एजेंसी का रुतबा दिलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो उस टाइम पे जंग में सोवियट्स के खिलाफ खड़ी हुई थी या सोवियत की तरफ से खड़ी हुई थी, उन सब को जो है वो फारिग किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 टुकड़े हुए, जिसमें से 6 इस्लामी रियासतें जो है वो मारज़ वजूद में आई। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बाद एक नया वाक़या था जहां टेरिटोरियल एक्सपेंशन मुस्लिम उम्मा का हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की वजह से उनको ये मुकाम अता फरमाया। और ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का जो नारा आप अफवाज पाकिस्तान में सुनते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने जो है वो उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे उनको बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का नारा जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुआ, जिसकी गूंज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी देखा कि किस तरीके से कबायली जिरगा के अंदर हमारे सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है वो बबांग दोहल कहा कि हम जो है वो जहाद करते हैं। और यही बात मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि जहादी भी हैं, और बाखुदा हमारी फौज जो है वो जहादी है, तभी तो जाके शहादत के रुतबे पे फायज होते हैं। क्या अफसर और क्या जवान, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें ये देखना है कि पाकिस्तान में मायूसियों के जो बादल हैं, मेरे वालिद बहुत डेंजरसली जो है ना वो उम्मीद हुआ करते थे और कहते थे कि खौफ की बुनियाद के ऊपर कोई पॉलिसी कायम ना करें और हथियार रखना कभी कोई ऑप्शन नहीं होती, कि फियर इज नो पॉलिसी एंड सरेंडर इज नो ऑप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया कि एक पाकिस्तान के एक छोटे से इलाके और कस्बे के अंदर पैदा होने वाला शख्स जो है उसको अल्लाह ताला ने एक शोहरा आफाक जो है वो उसको इज्जत से बख्शा और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन इंटेलिजेंस और रॉ और इसी तरीके से मोसाद और जो अमेरिकन CIA है, बाकायदा उन्होंने मुझे बताया कि हम जनरल हमीद गुल का जो पढ़ाया हुआ सबक है इंटेलिजेंस का, क्योंकि इनको मॉडर्न जो इंटेलिजेंस है उसका फाउंडर फादर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया की मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज के अंदर कोई, मैं समझता हूँ, और इस पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरीन लोग मौजूद हैं, कल भी थे, आइंदा भी होंगे, आज भी मौजूद हैं। सिर्फ यह है कि हमें अपने वतन से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेरे अंदर भी वही खून दौड़ता है, मेरे अंदर भी वही लहू है,
اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کروڑوں جوانوں کے اندر وہی جذبہ اور شوق موجود ہے جو الحمدللہ میرے والد کا تھا. اور ان کا کیا تھا, وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے دو ہی پیار ہیں, ایک جو ہے میرا وطن ہے اور دوسرا جو ہے وہ میری بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو بھی ان کے پائے کے اندر جو ہے وہ وہاں تدفین کی ہے, اور وہ شہداء کے قبرستان میں پہلی خاتون ہے. مجھے آپ کی جذبات کی قدر ہے, اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کو آپ کی فیملی کو ملا. عبداللہ صاحب, ایک باپ کی بات بتائیے گا, ایز اے فادر بتائیے گا, کیا تعلق تھا آپ کا ان سے؟ زبردست تعلق تھا. پہلے تو میں صاف سی بات ہے ان کے ساتھ جایا کرتا تھا, اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے تھے, وہاں کھانے وانے بہت اچھے ملتے تھے, تو میں اس کے لیے جایا کرتا تھا. میں ان کا ایک ملازم بھی تھا ذاتی, کپڑے استری کرنا, جوتے پالش کرنا. ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرے استاد بھی بنتے گئے, اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھا. فوجی جرنیل سے عوامی جرنیل بننے کا سفر جو تھا وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے طے کیا. پھر جیل کے اندر ہمیں بھیج دیا گیا, ہم جیل بھی ہو کے آ گئے. ہم ایک آزاد عدلیہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک صحیح معنوں میں وہ نظام آئے جس کا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں, اور آج ہم اس کے قریب تر چلے آ رہے ہیں. بطور والد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شفیق اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کے اوپر کبھی معاف نہیں کرتے تھے, اور لیکن سچائی کے ساتھ دیتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت موجود ہے. اور پاکستان کے جوانوں کا میں اپنے وطن کا شکر گزار ہوں, اپنی افواج کا شکر گزار ہوں, کیونکہ میرے والد جو ہے وہ پاکستان فوج کے جرنیل اور سپاہی تھے, وہ کسی اور کے نہیں تھے. اور مجھے اپنی وردی کے اوپر, اپنی فوج کے اوپر اور اپنے پاکستان کے اوپر فخر ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور جنرل حمید بلائیں گے. انشاءاللہ. عبداللہ صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب کے درجات بلند کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا.